बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व किए थे। अगर आप वो पार्ट देखना चाहते हैं, और आपको देखना भी पड़ेगा क्योंकि हमने उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस किए हुए हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां आप प्रेस करें और इस वीडियो को आसानी से देख लें। अब यहाँ पे हमने आज पार्ट 2 को डिस्कस करना है, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स चाहिए जो हमने पार्ट 1 में पढ़े थे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया गया है कि फाइंड वैल्यूज ऑफ थीटा। आपने एंगल को फाइंड करना है, एंगल की वैल्यूज को फाइंड करना है फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द इंटरवल। वो कह रहे हैं कि इन इक्वेशंस को जो हम दे रहे हैं आपको, उसमें से आपने थीटा को फाइंड करना है, लेकिन इस इंटरवल में रहते हुए। अब वो इंटरवल कौन सा है कि 0 से आपकी जो थीटा है ना, ये थीटा ना, वो ग्रेटर आना चाहिए या फिर इक्वल आना चाहिए 0 के। इसी तरह अगर आगे देखें तो ये पाई डिवाइडेड बाई 2 है, जो कि 90 डिग्री के इक्वल होता है। ऐसे ही है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। तो पाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से छोटा या उसके इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारे पास इन्होंने एक रिक्वायरमेंट दी है कि इस तरह और इसके बीच में आंसर आना चाहिए, इसके इंटरवल में आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पे हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि यहाँ पे ये जो मैंने एंगल बनाया हुआ है, इसका क्या मतलब है। अब इस एंगल में क्या है कि ये जो आपको बताया गया ना, इसमें से आपने सिर्फ इस पार्ट को देखना है, इस वाले पार्ट को। इस पार्ट में आपका आंसर आना चाहिए, बाकी किसी पार्ट में भी आपका आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये कैटेगरी दी गई है। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट्स, मैं आपको अगेन रिकमेंड करती हूँ कि आप पार्ट 1 लाजमी देखिए, ताकि आपको पार्ट 2 की अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे देखिए कि 2 sin स्क्वायर थीटा है, हमारे पास किसका आंसर आना चाहिए, थीटा का। तो थीटा को हम इधर ही रहने देंगे और बाकी सारा कुछ इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यही हमारा टिप होता है ना, जब भी हमने किसी भी चीज़ का आंसर निकालना होता है तो उसको सेपरेट रखना पड़ता है, और उसके साथ जो भी होता है उसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाना होता है। अब ये देखिए कि यहाँ पे क्या है, थीटा है। थीटा तो यहाँ पे ही रहेगा, लेकिन फिलहाल हम सेपरेट इसको करेंगे, लेकिन लाइट करेंगे, यानी कि लाइट लाइट करते जाएंगे और फिर इससे सारा कुछ हटा लेंगे। फिलहाल हम ये 2 जो है इसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। अब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 तो आ गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर है ना। तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा स्क्वायर रूट लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हम यहाँ पे इसकी स्क्वायर रूट से कटिंग करेंगे, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर थीटा, ये कट हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4। अब हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाय 4 किसके इक्वल होता है। तो स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल हुआ, 1 डिवाइडेड बाय 2 के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉरी, हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 4 था, तो उसका भी आंसर क्या आया हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखिए कि हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाय 4 की जगह 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया था, साइन थीटा। तो ये देखिए हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, और इसी तरह हमारे चैनल को शेयर करते रहा करें, हमें सपोर्ट करते रहा करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी इसी तरह की न्यू वीडियोज़ बनाकर लाते रहा करें। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास थीटा रहना चाहिए, थीटा रहना चाहिए ना, क्योंकि हमने एंगल का ही आंसर निकालना है। तो थीटा जब यहाँ पे रहेगा तो साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। ये हमने प्रीवियस किसी एक्सरसाइज में, शायद फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें ये स्टेप किया हुआ है कि जब भी साइन, टैन या कॉज
इक्वल के दूसरी साइड पे जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, साइन इनवर्स। ये क्या है, 1/2। अब हम एज इट इज इसको लिखेंगे साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स मैंने आपको बताया था कि आपके पास कैसे आता है, आप शिफ्ट दबाएंगे और साथ साइन दबाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स। और आपने इसके बीच में क्या लिखना है, 1/2, ब्रैकेट को क्लोज करना है और आंसर क्या आ जाएगा, 30। तो इसका मतलब है कि हमारे पास थीटा जो है वो इक्वल आया किसके, 30 डिग्री के। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो आ चुका है। और हम ये भी कहेंगे कि क्या हमारा आंसर ठीक है, तो हम आंसर को देखने के लिए देखेंगे कि क्या ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है। यस, तो 30 डिग्री इसके बीच में ही आता है। अगर तो इसका आंसर 60 डिग्री आता है या 70 डिग्री आता तो फिर भी ठीक होता, लेकिन अगर इसका आंसर 170 या 180 डिग्री आता तो फिर ये आंसर गलत होता। तो इसका मतलब है कि हमारा इस क्राइटेरिया के अंदर ही आंसर आ चुका है। आइए सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास साइन थीटा इक्वल दिया गया है कॉस थीटा के। अब साइन थीटा को जब इक्वल किया कॉस थीटा के तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह का बन सकता है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यहाँ पे क्या बचा, 1। अब हमने बताना है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा किसके इक्वल होता है। तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो के सारी जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज भी पढ़े थे, क्वोशिएंट आइडेंटिटीज भी पढ़े थे, पाइथागोरस आइडेंटिटीज भी पढ़े थे। ये सारा कुछ हमने इसमें पढ़ा था। अब इसमें से हमने देखना है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा किसके इक्वल होता है। मैंने आपको एक इसकी निशानी बताई थी कि जब आपका टेन थीटा होगा ना तो वो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के इक्वल होगा। लेकिन उससे पहले आपने ये निशानी रखनी है कि कॉट जो है वो कॉज के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सी से बनते हैं तो दोनों बराबर आ रहे हैं। और जो ऑपोजिट वाला होगा वो किसका होगा, टेन का होगा। इसी तरह हमने ये सारा कुछ भी कुछ ट्रिक्स के हवाले से समझा था और साथ ही पाइथागोरस थ्योरम भी हमने देखा था। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। हम इसको यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या रहेगा, थीटा, क्योंकि हमने आंसर तो थीटा का निकालना है। और टेन उधर जाके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1। अब हम सेम एज इट इज कैलकुलेटर में लिखेंगे कि टेन इनवर्स, हमारे पास शिफ्ट आएगा और ये आ जाएगा 10, ये 10 इनवर्स हो जाएगा और हमने 1 का आंसर निकालना है। तो हमारा आंसर क्या आया, 45 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल है किसके, 45 डिग्री के। इसी तरह हम अपने थर्ड पार्ट को भी करते हैं। अब यहाँ पे हम सीकेंट स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा बनाने के लिए पाइथागोरस आइडेंटिटीज में से एक फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा और कॉस सीकेंट स्क्वायर थीटा को प्लस करने से आंसर किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। हमने ये सीखा था ना मैंने, लेकिन आपको ये भी बताया था कि इसी से हम और फार्मूलाज भी निकाल सकते हैं। अब हमें देखिए किसका फार्मूला चाहिए, हमें सीकेंट स्क्वायर थीटा का फार्मूला चाहिए, ऐसे ही है। अब हम अगर टेन स्क्वायर थीटा को देखें तो क्या हम इसको उधर लेके जा सकते हैं, लेके जा सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये आएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा ही है। जब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होगा किसके, सीकेंट स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ पे -2 टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा कि ये टेन स्क्वायर थीटा दोनों सेम है ना, हम इसको क्या करेंगे, आपस में माइनस कर देंगे। तो जब इनको माइनस किया जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 निकाले, 1 बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो ये बचा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 1 को सेपरेट रख लेना है, टेन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ ले जाना है। यानी कि हम इस तरह कर सकते हैं 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि मैं इसको पॉजिटिव बना सकूं, किसको, टेन को। अब इसी तरह जैसे हमने पहले टेकिंग स्क्वायर रूट किया था, सेम वैसे ही टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। मैं यहाँ पे आपको स्टेटमेंट भी लिख देती हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन
बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा। स्क्वायर रूट 1 इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा, इज इक्वल टू ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बचेगा tan थीटा। अब ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा। मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रही हूँ, यानी कि 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा tan थीटा, ये tan उधर जाएगा जब, तो ये ऐसे होगा ना tan इनवर्स और 1 और इज इक्वल टू थीटा, इसी तरह ही होगा ना। तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सीधा लिख रही हूँ, यानी कि थीटा मैंने यहाँ पे लिखा, tan इनवर्स ये लिखा और ये 1 जो था इसके साथ ये यहाँ पे लिखा। अब मैंने सेम tan इनवर्स 1 लिखना है कैलकुलेटर पे और देखना है कि इसका आंसर क्या आता है। तो ये आया शिफ्ट tan, ये आया tan इनवर्स और साथ ही इसके साथ 1 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है और ये आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी कि थीटा का जो आंसर आया है वो आया है 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास क्या ये इस जो हमारे पास रिक्वायरमेंट दी गई है उसको पूरा कर रहा है 45 डिग्री भी, यस, क्योंकि देखिए ये 90 से लेस है और 0 से ग्रेटर है। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को पहले समझ लेते हैं और फिर उनके पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट है कि सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल होती क्या है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह की होती है जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है और बाकी इस तरह की वो ट्रायंगल होती है। अब इसमें से हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है कि ए बी सी, ये ट्रायंगल किसकी है, ए बी सी की। तो हम इसको नेम दे देते हैं कि ये ए है और ये बी है और ये सी है। अब उन्होंने ये भी बता दिया है कि एंगल सी जो है वो इक्वल है 90 डिग्री के, ये सी है और ये इक्वल हो गया 90 डिग्री के। और साथ ही हमें कहा गया है कि ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। ए से मुराद क्या है कि ए के जो बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि ए की जो साइड होती है ना, उसका मतलब होता है कि ए के बिल्कुल सामने पैरेलल देखें वहां पे हमारे पास 4 सेंटीमीटर आएंगे और वो क्या है, ए है। इसी तरह अगर सी को देखना है तो सी के सामने वाली साइड ये है और बी के सामने वाली साइड ये है। हमें और क्या दिया गया है, सी, तो सी के सामने ये है, हम इसको लिखेंगे कि सी इज इक्वल है 4 स्क्वायर रूट 2 के। अब हमारे पास ये जो चीजें हैं ये लिख दी गई हैं। इसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है और हमने इसमें से फाइंड क्या क्या करना है, हमने इस पूरी ट्रायंगल को फाइंड करना है, यानी कि हमारे पास ये पूरी ट्रायंगल होनी चाहिए, इसके सारे एंगल्स भी और इसकी सारी साइड्स भी। और बस क्या क्या नहीं है, हमारे पास ना तो एंगल बी है ना एंगल ए है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एंगल सी है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ए और सी तो हैं लेकिन बी नहीं है। तो सबसे पहले हम बी को सॉल्व करेंगे, यानी कि हम अपनी बेस को सॉल्व करेंगे। तो बेस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस की बात की जाए और उनमें से दो दिए गए हों, एक को फाइंड करना हो, तो उसका मतलब होता है कि आपने पिथागोरस थ्योरम का यूज करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बाय पिथागोरस थ्योरम। और पिथागोरस थ्योरम जो है वो हमारे पास इक्वल होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके अंदर हमने पुटिंग करनी है। हमें पता है कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज कहाँ है, परपेंडिकुलर कहाँ है, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और ये हमारे पास बेस है, मैंने मेंशन कर दिया। जहां जहां अब हमें जो जो चीज चाहिए होगी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो एच स्क्वायर, क्या हमारे पास एच स्क्वायर है, यस, हमारे पास सी इक्वल था 4 स्क्वायर रूट 2 के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 स्क्वायर रूट 2 और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, इज इक्वल टू पी। पी हमारे पास क्या है, यस, पी किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस, क्या हमारे पास बी स्क्वायर है, नहीं, हमने इसको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर। अभी देखिए कि 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर का मतलब है कि इसके पास भी स्क्वायर और इसके पास भी स्क्वायर है। तो हम इसको इस तरह सेपरेट करके लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर भी और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर भी।
4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 16, 4 4 जा 16 होता है, प्लस b स्क्वायर। अब ये देखिए कि ये स्क्वायर रूट से तो कैंसिल हो गया, 4 4 जा क्या आ गया 16 मल्टीप्लाई बाय ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ये 16 इधर ही रहेगा प्लस b का स्क्वायर। 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 32, ये 16 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और हमारे पास ये बचा b का स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था जब भी आपने किसी चीज का आंसर लेके आना होता है तो उसको सेपरेट छोड़ना पड़ता है, तो हम देखें इसको आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट छोड़ रहे हैं। अच्छा 32 में से 16 निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा 16, और ये हमारे पास बचा b स्क्वायर। अब स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा कट, तो इज इक्वल होगा स्क्वायर रूट 16 किसके 4 के, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 4 इज इक्वल टू b। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो b है बेस है वो आ चुकी है 4 के इक्वल, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी कि b हमारे पास क्या आया है 4 आई है। इसी तरह अब हमारे पास जहाँ पे जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस थी वो तो आ चुकी हैं, लेकिन अब एंगल्स रह गए, एंगल्स रह गए ना। पहला एंगल हमारे पास ए का एंगल है, तो एंगल ए को हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम एंगल बी को फाइंड करेंगे और फिर हम देखेंगे सी है हमारे पास। तो ये देखिए कि एंगल सी तो हमारे पास है, ऐसे ही है ना। इसके बाद हम एंगल बी को देखेंगे, और हम बी को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो एंगल बी है बेस है वो नहीं थी, वो हमने फाइंड की थी, उससे हट के हमारे पास एच और पी दोनों थे, ऐसे ही था ना, एच और पी दोनों थे। तो एच और पी को हम लोग देखेंगे कि हमारे पास रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में एच और पी कहाँ पर आते हैं, तो ये हमने पहले पढ़े हुए हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो ये देखिए कि हमारे पास पी और एच दोनों कहाँ पे आते हैं, पीपल और हैव में आता है एक, तो बाकी तो करली ब्राउन हेयर इसमें भी बी एच आता है, और थ्रू यानी टेन, और टेन में भी इज इक्वल आता है पी और बी के। इसका मतलब है कि सिर्फ साइन ही ऐसा है जिसके अंदर हमारे पास पी परपेंडिकुलर भी है और हैव यानी कि हाइपोटेन्यूज भी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था आपने वही लेना है जो आपके पास दोनों अवेलेबल होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा को इक्वल करेंगे किसके, p डिवाइडेड बाय h के। हमारे पास है ना p और h, हमने वही चूज करना है, याद रखिए जो हमारे पास पहले से मौजूद होंगे, जिसका हमने पिथागोरस थ्योरम से आंसर नहीं निकाला होगा। तो ये देखिए कि साइन थीटा, मैंने आपको बताया हमने साइन थीटा के अंदर किसको पुट करना है, एंगल बी को। क्यों, क्योंकि हम एंगल बी का ही आंसर निकालने जा रहे हैं जो हमने पहले बी का निकाला था, ताकि ये बी रिमूव हो जाए यहाँ से। जो आंसर हम इसका निकाल रहे हैं ना उससे हट के हम निकालेंगे, p डिवाइडेड बाय एच जो है ना वो उसके इक्वल है जो हम लोग पहले निकाल चुके हैं या जो हमारे पास पहले अवेलेबल थे। अब इसमें हमारे पास वो आंसर आया हुआ है जो हम यहाँ पे पुट करेंगे। इसी तरह इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय एच है, p किसके इक्वल था 4 के इक्वल था, हम यहाँ पे लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय हैव यानी कि हाइपोटेन्यूज, ये किसके इक्वल था 4 स्क्वायर रूट 2 के। अब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे कि 4 और डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट 2 किसके इक्वल होता है, तो 4 और 4 की तो हो जाएगी कटिंग, और ये हमारे पास बचेगा साइन एंगल बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। अब हमने किसका आंसर निकालना है, एंगल बी का, तो एंगल बी इज इक्वल टू साइन इसका इनवर्स, और ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। अब सेम कैलकुलेटर पे हम इसको लिखेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो ये हमारे पास शिफ्ट है, इसका हमने साइन लेना है, ये आ जाएगा साइन इनवर्स, और ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करने के लिए हम पहले इसको दबाएंगे ताकि हमारे पास पूरी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो ये देखिए हमारे पास आंसर आया किसका, साइन इनवर्स 1 डिवाइड बाई 2 का, और वो आंसर क्या है 45 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है।
अब एंगल सी तो हमारे पास था, लेकिन हमारे पास एंगल ई नहीं है, ए नहीं है। अब याद रखिए कि जब भी आपके पास दो एंगल मौजूद हों, जैसे आपके पाइथागोरस थ्योरम से जब आपके पास दो चीजें अवेलेबल होती हैं तो फिर आप उसका आंसर निकालते हैं ना, सेम आपने जब आपके पास दो एंगल्स अवेलेबल होंगे तो आपने एक फार्मूला यूज करना है जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके अंदर पुटिंग करते हैं तो एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है, सबसे पहले हमारे पास नहीं है, इसका मतलब हमने इसको फाइंड करना है। एंगल बी हमने निकाला था 45 डिग्री और एंगल सी हमें दिया गया था 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए जो है वो यहीं रहने दें और बाकी जो 180 डिग्री है उसके साथ इन दोनों को माइनस कर दें, यानी कि इनको इक्वल के इस साइड पे लेना, जाहिर है दोनों माइनस ही होंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी सारों के आंसर आ चुके हैं और साथ ही साथ हमने ए बी और सी के भी आंसर निकाले थे। तो हमने आंसर किस किस का निकाला, एंगल ए का और एंगल बी का, उन दोनों के आंसर 45 डिग्री है और साथ ही साथ हमने बी का भी आंसर निकाला, वो हमारे पास क्या था, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर था ना, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में ही ए और सी भी दिए गए हैं, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको इसका एक दफ़ा रिव्यू भी दिखा देती हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, सॉरी सेकंड की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट हमें कुछ इस तरह का दिया गया है जिसमें सबसे पहले तो हमने डायाग्राम बनानी है। तो डायाग्राम में क्या है, पी क्यू आर, एक डायाग्राम से मुराद एक ट्रायंगल बनानी है, उसमें पी क्यू आर है, ये आ जाएगा पी क्यू और आर। अब पी क्यू आर में हमारे पास ये है परपेंडिकुलर और ये है हमारे पास बेस और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज। अब तीनों ये हमारे पास आ चुकी हैं। अब इसमें से जो जो हमारे पास अवेलेबल होंगे हम वो लिखेंगे। तो एंगल क्यू हमें बताया गया है कि वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है और साथ ही साथ हमें एंगल पी बताया गया है 60 डिग्री के इक्वल है और एंगल आर हमें फाइंड करने के लिए दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट की बात है कि पी क्यू हमें दिया गया है, पी क्यू वो किसके इक्वल है, 4 स्क्वायर रूट 3 के, और बाकी जो हैं उनको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास दो एंगल्स अवेलेबल हैं, है ना। और मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपके पास दो एंगल्स अवेलेबल होंगे तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री वाला। यहाँ पे हमारे पास एंगल ए क्या होगा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिर्फ मैंने क्या किया, इसके नेम्स को चेंज किया। ये हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है, ये इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ। अब हमारे पास एंगल पी क्या है, यस 60 डिग्री, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 60 डिग्री प्लस एंगल क्यू है यस 90 डिग्री, तो ये आ गया 90 डिग्री प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल आर इधर ही रहेगा, ये सारा इधर आके माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो एंगल आर हमारे पास किसके इक्वल है, 30 डिग्री के। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल आर आ चुका है और वो किसके इक्वल है, 30 डिग्री के इक्वल। अब इसके बाद हमने किसको फाइंड करना है, हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को हमने फाइंड करना है और जो हमारे पास एंगल्स हैं वो सारे आ चुके हैं। तो हम इनको प्रूव करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि क्या हमारे पास P है, नहीं। तो हम इसको कुछ इस तरह का बनाएंगे ताकि हमारे पास P सॉल्व हो जाए। तो P को सॉल्व करने के लिए हम लोग P और B का यूज करेंगे और हमें पता है कि P और B किस में आते हैं, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग में, यानी कि थ्रू tan प्रॉपर P ब्रशिंग B, यानी कि बेस। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और वो किसके इक्वल है, tan के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि tan थीटा
इज इक्वल टू, हमारे पास किसके इक्वल है, P डिवाइडेड बाय B के। अब टेन थीटा, थीटा किसके इक्वल है, 60 डिग्री के। और यहाँ पे देखिए हमारे पास टेन है कहाँ, तो टेन हमारे पास कहाँ है, हमारे पास ये है, P के इक्वल है। ठीक है, तो हमने इसको इक्वल किया किसके, P के। P हमारे पास किधर है, ये देखिए Q और R के बीच में है, ऐसे ही है। तो ये हमने यहाँ पे लिखा Q और R डिवाइडेड बाय, और हमारे पास B कहाँ पे, P और Q के बीच में, ऐसे ही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, P और Q। अब हमारे पास Q R किसके इक्वल है, Q R इक्वल है, फाइंड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा Q R डिवाइडेड बाय P Q। हमारे पास है क्या, यस, वो इक्वल है 4 स्क्वायर रूट 3 के। अब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो tan 60 डिग्री देखेंगे कि किसके इक्वल आता है, तो वो इक्वल आता है स्क्वायर रूट 3 के। सेम आपने कैलकुलेटर में tan 60 प्रेस करना है और आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। ये 4 स्क्वायर रूट 3 इसके पास आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है। तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू क्यू आर। क्यू आर का आंसर लेके आना है हमने, तो ये आ जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू क्यू आर, एंड क्यू आर इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास क्यू आर का क्या आंसर आया, 12। अब ये देखिए कि हमारे पास एक और चीज आ गई है, और वो क्या है, क्यू आर, यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ चुकी है। अब इसी परपेंडिकुलर और बेस से हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। अब जब भी हमारे पास कोई भी ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर में से, तीनों में से दो चीजें अवेलेबल हों, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, पिथागोरस थ्योरम का। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, बाय पिथागोरस थ्योरम। मैंने अभी आपको बताया था हमारे पास पिथागोरस थ्योरम कौन सा होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसकी पुटिंग करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये क्यू आर जो है वो किसके इक्वल आया था, पी के इक्वल आया था, ऐसा ही था। और बी बेस हमारे पास क्या थी, बेस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 इसका होल स्क्वायर, और पी हमारे पास हमने जो निकाला था वो किसके इक्वल था, 12 स्क्वायर के इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। ये आ जाएगा 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, ये क्या आ जाएगा 16, और स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए कि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 48 के, और ये हमारे पास आ जाएगा 144। अब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे और किसका आंसर निकालेंगे, एच स्क्वायर का। तो 144 प्लस 48, तो ये हमारे पास आ जाता है 192 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब हमने इसका क्या करना है, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना है, तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, और ये हमारे पास ये दोनों कट जाएंगे आपस में, और जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 192 किसके इक्वल होता है, ये मैंने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया है, तो ये हमारे पास आ चुका है 8 स्क्वायर रूट 3। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 8 स्क्वायर रूट 3, तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज भी आ चुकी है। और हाइपोटेन्यूज जो है वो किसके इक्वल है, हम ट्रायंगल में देखेंगे वो इक्वल है पी आर के, पी आर के इक्वल है ना। तो ये हमारे पास आंसर जो आया है ये किसका आया है, पी आर का। तो पी आर इक्वल हुआ 8 स्क्वायर रूट 3 के। अब हमने किस किस का आंसर निकाला था, हम सारे यहाँ पे लिखेंगे। पहला आंसर हमारा क्या है, पी क्यू आर का, और क्यू आर का क्या आंसर आया है, 12। उसके बाद हमने पी आर का आंसर निकाला था, और वो क्या था, 8 स्क्वायर रूट 3। उसके बाद हमने एक एंगल निकाला था, एंगल आर, जो किसके इक्वल था, 30 डिग्री के। तो ये हमने 3 आंसर इस क्वेश्चन में भी निकाले हैं। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। हमने सेम इसमें भी एक ट्रायंगल बनानी है सबसे पहले, जो हमें शो कराएगी कि हमारे पास पी क्यू आर क्या है। तो ये हमारे पास पी हुआ, ये हमारे पास क्यू हुआ, और ये हमारे पास आर हुआ। अब हमने सबके जो वैल्यूज हैं वो लिखनी है कि हमारे पास क्या क्या इसमें से है। तो यहाँ पे देखिए कि पी आर जो है वो हमारे पास क्या है, 8 मीटर है।
और जो पी क्यू है वो हमारे क्यू आर जो है वो हमारे पास क्या है 8 मीटर है, और जो पी क्यू है वो हमने फाइंड करना है। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास इसमें से 2 हैं और 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला, जब भी हमने ऐसा करना होता है हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, और ये आ जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो एच स्क्वायर हमारे पास क्या है, हमने फाइंड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मीटर, तो ये आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो हम इसका आंसर निकालेंगे तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम 64 प्लस 64, तो 64 और 64 को प्लस करने से क्या आता है 128 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। अब अगेन वही बात आ गई, हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि हमारे पास स्क्वायर को कट करना होगा। तो ये हम जब कट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 128 किसके इक्वल होता है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आया 8 स्क्वायर रूट 2। आप देख सकते हैं मैंने कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व किया और ये आया 8 स्क्वायर रूट 2। तो ये मेरे पास जो आंसर आया है वो एक्चुअली किसका है, एच पी क्यू का। तो पी क्यू इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट 2, पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास एक आंसर आ चुका है। इसी तरह एंगल्स को देखते हैं, हमने यही करना है ना, एंगल्स और ये जो हमारे पास बेसिस वगैरह हैं ये सारी हमने फाइंड करनी होती है। तो अब इसमें से हमारे पास एंगल आर तो है लेकिन ना एंगल पी है और ना एंगल क्यू है। तो एंगल आर हमारे पास इक्वल किसके हुआ, हमने उसमें से देखना है कि हमारे पास फाइंड क्या किया गया है। तो हमने फाइंड किया किसको, एच को फाइंड किया, और हमने साइन को यूज करते हुए सेम वैसे ही साइन को यूज करते हुए एंगल पी को निकालना है। तो साइन थीटा जो स्टार्ट वाला एंगल होता है ना, स्टार्ट वाला पी या ए हो गया या एक्स हो गया, तो उसको हमेशा जो यूज करना होता है वो साइन यूज करना होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, पी डिवाइडेड बाय एच के। अब हम साइन को जो एंगल है वो देंगे पी का, और हमारे पास पी क्या है 8 है, डिवाइडेड बाय एच क्या आया था 8 स्क्वायर रूट 2। 8 से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया साइन एंगल पी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। अब हम इसको कैलकुलेटर पे देखते हैं कि जब हम एंगल पी का को अकेला छोड़ेंगे तो साइन का इनवर्स होगा, और 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट का क्या आंसर आएगा, तो ये आएगा हमारे पास शिफ्ट साइन और 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। तो स्क्वायर रूट 2 और ब्रैकेट क्लोज, तो ये हमारे पास आंसर आया 45 डिग्री। अब हम क्या लिखेंगे, एंगल पी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब हमने सेम हमारे पास वही रूल अप्लाई करना है कि हमारे पास 2 एंगल्स आ चुके हैं, तो तीसरे एंगल को फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री वाला। अब इसको पुट करते हैं तो एंगल पी हमारे पास क्या आया था 45 डिग्री, प्लस एंगल क्यू हमने फाइंड करना है, प्लस एंगल आर हमारे पास 90 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो एंगल क्यू है ये एज इट इज इधर ही रहेगा, बाकी सारों को हम उधर ले जाते हैं इक्वल की दूसरी साइड पे, तो ये हो जाएगा -90 डिग्री -45 डिग्री। तो एंगल क्यू किसके इक्वल होगा 45 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास 3 आंसर आए हैं, एक एंगल क्यू का, एक एंगल पी का और एक पी क्यू का। ये तो हमने 3 आंसर इसके निकाल लिए हैं। मैंने इसको जो थर्ड पार्ट है उसका कंप्लीट हो गया। अब हम इसका रिव्यू दिखा देते हैं, क्वेश्चन नंबर जो इसका 4th पार्ट है वो करते हैं। तो ये हमारे पास 4th पार्ट दिया गया, हमने इसको सेम पार्ट 3 की तरफ सॉल्व करना है, और हम इसके लिए भी पहले एक एंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। उसमें से हमारे पास ये हमारे पास है एक्स और ये हमारे पास है वाई, ये हमारे पास जेड है। एक्स हमारे पास ये क्यों है, क्योंकि हमारे पास 90 डिग्री एक्स दिया गया है।
तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ये 90 डिग्री है। और y और z किसके इक्वल हैं? 16 के इक्वल हैं। इसी तरह x और z किसके इक्वल हैं? 8 के इक्वल हैं, और इसको हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास दो बेसिस दी गई हैं, दो बेस यानी कि बेस हाइपोटेन्यूज साइड्स जो हैं इसकी, उसमें से दो साइड्स दी गई हैं और एक साइड हमने फाइंड करनी है। अब उन साइड्स को हमेशा फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? पिथागोरस थ्योरम का। तो ये हम लिखेंगे बाय पिथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। अब यहाँ पे हम इसकी पुटिंग करेंगे, तो क्या हमारे पास यहाँ पे h है? यस। तो वो क्या है? 16² इज इक्वल टू क्या हमारे पास p² है? यस, 8² प्लस b²। अब हम इसको फाइंड करते हैं मजीद, तो ये आ जाएगा 8 टाइम्स 64 इज इक्वल टू 16 टाइम्स 256 प्लस b² इधर ही रहेगा, 64 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा b² इज इक्वल टू 192। अब यहाँ पे देखिए कि हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और ये हमारे पास इसका कट हो जाएगा आंसर। तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 192 का हमने पहले भी स्क्वायर रूट लिया था, हमारा क्या आंसर आया था? 8√3। तो हमारा जो बेस आई है वो किसके इक्वल आई है? 8√3 के। अब यहाँ पे जो b है वो हमारे पास किसके इक्वल है? x और y के। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है x और y का। अब इसी तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आपने फर्स्ट एंगल को फाइंड करना हो तो उसके लिए आपने किसका यूज करना है? साइन थीटा का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय h, और ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा यानी कि साइन एंगल, हमने किसका फर्स्ट एंगल को इसके फाइंड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एंगल y। ये फर्स्ट एंगल है ना, ये वाला, इसी को फर्स्ट एंगल कहेंगे। तो ये एंगल y है इज इक्वल टू p हमारे पास क्या है? 8 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो h है वो किसके इक्वल है? 16 के। तो ये आ जाएगा 8 1 जार 8 8 2 टाइम्स 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन एंगल y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। और एंगल y का मजीद आंसर निकालने के लिए हम साइन का इन्वर्स लेंगे, और ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 एंगल y इज इक्वल टू, जब साइन का इन्वर्स लेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 के साथ, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, और ये आया 30 डिग्री। तो एंगल y जो है वो किसके इक्वल आ चुका है? 30 डिग्री के। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एंगल y आया है और हमारे पास क्या नहीं है? एंगल z नहीं है। तो एंगल z को हम किस तरह निकालेंगे? सेम वैसे ही कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके अंदर पुटिंग करते हैं, तो एंगल x क्या हमारे पास है? यस, 90 डिग्री, प्लस एंगल y है यस 30 डिग्री, प्लस एंगल z है नहीं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस एंगल जी को इधर ही रहने देंगे, 180 डिग्री से हम माइनस करेंगे 90 डिग्री को भी और 30 डिग्री को भी। तो हमारे पास आंसर क्या आता है? एंगल जी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। मैं आपको पार्ट 4 का एक दफ़ा रिव्यू भी दिखा देती हूँ। तो ये हमारे पास इसका जो पार्ट 4 है वो कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 5 की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स, 5th पार्ट में हमारे पास LM, MN और NL तीनों ही दे दिए गए हैं, और हमने फाइंड किसको करना है? तीनों एंगल्स को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या एंगल्स आएंगे। तो यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ कि ये M है, ये N है, और L है, और ये N है, LMN। ठीक है। अब इसमें से हमारे पास L और M किसके इक्वल है? 10 के। L और N किसके इक्वल है? 6 के। M और N किसके इक्वल है? 8 के। अब ये तीनों मैंने पुट तो कर लिए। अब इसमें से मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने फर्स्ट एंगल को फाइंड करना हो तो आपने क्या करना है? साइन थीटा का यूज करना है, ये बताया था मैंने। अब साइन थीटा को हम इक्वल करेंगे किसके? वही
P डिवाइडेड बाई एच के। अब P डिवाइडेड बाई एच कहाँ पे है, एक ये है और एक ये है। ये हमारे पास क्या है, इसकी बेस है, और इसके जो सामने वाला एंगल है, ये देखिए ये हमारी बेस है ना, इसको हमने देख रहे हैं, तो इसके सामने वाला एंगल हमारे पास क्या है, m है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन एंगल m इज इक्वल टू P हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू, ये हमारे पास P है और ये हमारे पास H है, ये हमारे पास B है। तो P इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई H इज इक्वल टू 10। 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। तो हमारे पास एंगल M इज इक्वल आएगा किसके, 4 डिवाइडेड बाई 5 साइन के। अब हम एंगल M को इक्वल करेंगे साइन इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई 5 के, तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो आता है 4 डिवाइडेड बाई 5, और ये आंसर आया 53.13। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल M किसके इक्वल है, 53.13 के। अब ये हमारे पास एंगल M का आंसर है। अब हमने इसी से ही एक एंगल L का और एक एंगल N का आंसर निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास M का तो आंसर आ चुका है, सेम हम लोग क्या करेंगे, एंगल L N का आंसर निकालेंगे। एंगल N हमारे पास अब किसके इक्वल हो जाएगा, ये देखिए ये हमारे पास एंगल N है और ये किसके इक्वल है, ये 90 डिग्री के इक्वल है। हमने पीछे सारे पार्ट्स में किया है ये, तो एंगल N आ गया, एंगल M भी आ गया। इसके अंदर इसकी पुटिंग करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा फॉर्मूला कौन सा, एंगल L प्लस एंगल M प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके अंदर पुट करते हैं, तो ये एंगल L किसके इक्वल आया था हमारे पास, पहले ये देखिए एंगल M आया था, एंगल N आया था, एंगल L को हमने फाइंड करना था। इसी तरह प्लस एंगल M किसके इक्वल है, 53.13 के, प्लस एंगल N किसके इक्वल है, 90 डिग्री के, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल L इधर ही रहने दें, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 53.13 माइनस 90 डिग्री। अब हमारे पास जब इनको सबको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एंगल L इज इक्वल टू 36.87 डिग्री। तो ये हमारे पास तीनों के आंसर आ चुके हैं। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इस एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर समझिए कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की। तो हम इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो लेंगे किसका, स्क्वेयरिंग का। तो हम यहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड्स पे, और साथ ही साथ हम इसकी एडिंग भी करेंगे विद एडिंग, सबको ऐड भी करेंगे और साथ ही साथ उनकी स्क्वेयरिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इक्वल के इस साइड वालों को देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ऐड भी करना है ना, इक्वल के इस साइड पे क्या है, वाई स्क्वायर प्लस इक्वल के इस साइड पे क्या है, जी। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू, आगे देखते हैं, आर कॉज एल्फा साइन बीटा, आर कॉज एल्फा साइन बीटा होल स्क्वायर प्लस आर कॉज एल्फा कॉज बीटा होल स्क्वायर प्लस आर साइन एल्फा होल स्क्वायर। अब हमने इसका क्या करना है, हमने इसको ऐड भी करते जाना है और साथ ही साथ इनको ओपन भी करना है। अब ये देखिए कि यहाँ पे क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये एज इट इज चलता जाएगा। इसमें क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस एल्फा कॉस स्क्वायर एल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा, ऐसे ही है। इसी तरह प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, ये मैंने सारों की स्क्वेयरिंग कर ली। अब इसके आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए तीनों में आर स्क्वायर कॉमन है, तो मैं आर स्क्वायर को कॉमन ले लूँगी और फिर देखूंगी इसके अंदर क्या क्या बचता है। तो यहाँ पे बचता है कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस
कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब मजीद देखिए कि क्या इन दोनों में से कोई चीज ऐसी है जो कॉमन आती हो। किन दोनों में से? इन दोनों में से। तो इन दोनों में से हमारे पास एक चीज कॉमन है और वो क्या है? इसको हम एज इट इज लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, और जी स्क्वायर को भी, इसी तरह आर स्क्वायर को भी एज इट इज लिखेंगे। इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन है? हमारे पास इसमें से कॉमन है कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। और इन दोनों में हमारे पास जो बचा वो क्या बचा? साइन स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ पे क्या है? प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हम एज इट इज लिख लेंगे। अब ये देखिए कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होता है? तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। थीटा डजेंट मैटर, थीटा की जगह कोई और भी साइन आ सकता है, जैसे यहाँ पे बीटा और अल्फा आए हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे हमारे पास फिर देखिए, जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा एज इट इज फिर आएगा। अब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये दोनों दोबारा 1 के इक्वल हो जाएंगे, और ये हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और वो क्या आया है? आर स्क्वायर का। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमारी इतनी ही वीडियो थी, और हमने आज की वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 को कंप्लीट सॉल्व किया है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई ऐसी चीज़ हो जो ना समझ आए तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, और साथ ही इसके अलावा हमारे प्लेलिस्ट की फॉर्म में सारे के सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं, आप वो वहाँ पे देख सकते हैं, क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन मैथ्स के। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।